नर्मदे हर तो बढ़ेंगे आगे। और ये आश्रम नया बना है, अच्छा है। और यहाँ पे मैया का दर्शन तो करके चलते हैं फिर। जय हो नर्मदे रेवा नमः शिवाय। सामने खेत हैं और इस खेत के पीछे मैया हैं। जय हो नर्मदे हर। तो सामने है चांद गांव, चांद गांव है शायद। वहाँ पे एक चांद कुटी है, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही है। लेकिन मैं इसलिए कल नहीं गया क्योंकि अंधेरा हो जाता। मैं किनारे चलता हूँ तो मुझे मुश्किल पड़ता। सड़क जाएगा तो वो जल्दी पहुँच जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट 40 मिनट। ये वैसे तो 30 ही मिनट लगेगा, लेकिन जब हम किनारे से चलते हैं तो हमको 2-2.5 किलोमीटर में ही 1 घंटा लग जाता है। उसका रीज़न ये है कि कहीं चढ़ना उतरना होता है ना बहुत जगह। हर जगह एक सा रास्ता नहीं होता। ऐसा रास्ता हो तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम, लेकिन ये संभव नहीं है हर बार। नर्मदे हर इसीलिए हम गए नहीं, कल यहीं रुक गए। नर्मदे हर तो यहाँ पे एक संगम है, और कौन सी रिवर है ये हमको नहीं पता है। इधर से आती हैं और मैया में मिल जाती हैं आगे जाके। तो संगम को क्रॉस करना है। पता नहीं इसमें गहरा होगा पानी या ऐसा ही है। ये तो जितना अंदर जाएंगे पता चलता जाएगा। मुझे लगता है कि आधा मीटर तक है गहराई, 1.5 फीट के आसपास, 1-1.5 फीट। यहाँ पे तो कम है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ घुटने। और ये झंडी इस चीज़ के लिए लगाई गई ताकि आने वाले को सही मार्ग में आए, वो कहीं भटक ना जाए, गहरे पानी में ना चला जाए। यहाँ पे हल्का पानी होगा इसलिए उन्होंने घंटी लगा रही कि यहाँ तो बढ़ता चला जा रहा है। जय हो। घुटने से तो ज़्यादा हो गया। थाई तक पहुंच गया। ये पंजों पे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ता है पंजे के बल पे, क्योंकि पंजे पे चलोगे तो आप लगभग 4 इंच 5 इंच और ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है आपने, है ना। तो फ़ायदा नहीं करता है। तो निकल लिए। जय हो। गेहूं के खेत में पूरा रास्ता बन गया है। परिक्रमावासी भी निकलते हैं, गांववासी भी निकलते हैं इसके चलते। और गेहूं भी पक गया है, 15 दिन में कटने लायक हो जाएगा ये। अभी ये इतना पक चुका है, इसको भून के खाया जाए तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन क्यों किसी की फसल को खाना भून के। नर्मदे हर तो यहाँ पे होता है उस नदी का संगम। तो वो उथला स्थान होता है, वहाँ से निकल के आए हम। और ये यहाँ पे मैया में आके मिल जाती हैं, आधा उधर आधा इधर। जय हो। पता पैर किस पे पड़ा मेरा? इस पे ही पड़ गया। आप सोचो कितना दर्द हुआ होगा। कांटे पे ही पड़ गया। ऊपर देखते रह गया, मैंने नीचे नज़र ही नहीं डाली। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं छोटी मोटी। तो यहाँ पे एक कुटी है, बाबा जी की आश्रम ही है, मतलब बड़ा आश्रम है। ऐसा बोलते हैं कि चंद्र भगवान की, वो चंद्रमा जो है उनका तपोस्थली है। तो 5 मिनट वहाँ ज़रूर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जय हो नर्मदे माई की, फिर चिंता करें। नर्मदे हर तो यहाँ पे बेर पड़े हैं, इसका मतलब ऊपर बेर का पेड़ होगा। और हम वो कुटी पहुँच गए हैं। चांदेड़ गांव है। ये इतने सारे पाइप जा रहे हैं, बस यहीं से सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए। देखो यहाँ पे ये नीचे बेर पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि ऊपर बेर का पेड़ है, थोड़ा ऊपर है। और बेर से क्या होता है, सुबह सुबह नहीं खानी चाहिए बेर, नुकसान करते हैं।
इनमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, तेज़ाब बहुत होता है। विटामिन सी बहुत मात्रा में होती है ना, ज़्यादा कोई चीज़ हो वो भी नुकसान कर जाती है, थोड़ा बहुत हो तो ठीक है। देखो कैसे सारे लोग अपने खेतों में पानी पहुंचाते हैं। सब ने बड़े बड़े पाइप डाल के, मोटर ने अच्छे लगा के। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना तार भी ऊपर रखा है, नीचे ज़मीन में नहीं डाला, क्योंकि इससे घटनाएं भी हो जाती हैं कभी कभी। जय हो, बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे चेंजिंग रूम बना के रखा है। ऐसे माताएं बहनें आती हैं तो वो नहाएंगी तो अपने कपड़े बदल सकती हैं इधर, है ना। तो ये अच्छी बात है। देखो रास्ता तो नीचे से है, इधर से ही निकल लेंगे, लेकिन पहले ऊपर दर्शन करके आते हैं। दर्शन आवश्यक है। बहुत सुंदर सीढ़ियाँ रंगीन हैं और थोड़ी दूर तक ही हैं। इतने कलरफुल सीढ़ी हो तो और देखने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है जल्दी ही यहाँ पे रंगाई पुताई हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय हो चिड़िया महारानी। तो यहाँ पे राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं और हनुमान जी भी हैं साइड में। तो ये यहाँ कुटी पे है ये सब कुछ। और मैया का विग्रह इतना सुंदर बनाया है इन्होंने, बहुत ही। घंटी बजाना जरूरी है। वो कितना सुंदर लग रही है मैया, बहुत ही खूबसूरत। और मगरमच्छ कैसा, ऐसा लगता है रियल हो, है ना। और मैया झूले पे हैं, देखो आप। और झूला यहाँ से झुला सकते हो। ये जो रस्सी है, जैसे मैं हाथ पे पकड़ा हूँ तो ऐसे करूँगा तो मैया झूलेंगी। जय हो, बहुत ही खूबसूरत, आनंद आ गया। इनके बगल में हनुमान जी हैं जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। जय हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मूर्तियों पे जल एवं कुमकुम चावल ना चढ़ाएं। और ये अच्छी बात है। हम लोग कोई श्रृंगार करके रखता है मैया का या महादेव का, हम जाके एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, श्रृंगार ख़राब कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए हम लोग को। जय हो, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो अच्छा है। ये यज्ञशाला भी है उधर। जय हो, बहुत ही बढ़िया। जय हो माई की तो चिंता काहे की। ये चांदगढ़ गांव है, बहुत खूबसूरत है। तो अब बढ़ेंगे आगे भिलाड़िया की तरफ। भिलाड़िया एक बहुत तीर्थ स्थान है, तो वहाँ दोपहर में रुकेंगे भिलाड़िया में। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही रास्ता मिलेगा या थोड़ा अच्छा भी मिलेगा, जैसा है ठीक है। और आज एक बाबा को मैंने चमका दिया मीन्स सुना दिया बहुत सारा कुछ। हालांकि नहीं मुझे बोलना चाहिए था। वो बात ऐसी हुई कि वो बोले आपके पास सील लगवाते हो, डायरी है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगवाता सीले। बोले अच्छा। बोले ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी तुमको, सील नहीं लगवाते कैसे परिक्रमावासी हो। मैंने कहा नहीं लगवाता तो नहीं लगवाता, उसमें क्या बहस कर रहे हो आप। बोले ऐसे चोरी हो गई थी एक बार, ऐसे वो परिक्रमावासी फंस गया था, ऐसे उसको ऐसे ये प्रमाण पत्र रखते हो। हमने कहा हाँ रखते हैं। मैंने कहा आपको देखना है। बोले नहीं मुझे नहीं देखना। फिर मैंने कहा आपको क्या मतलब आपको नहीं देखना है तो। मतलब बहुत ही बहस कर दी उन्होंने। मैंने कहा मैं नहीं रखता, है मेरा अपना निजी मामला है, आपको उससे क्या मतलब है।
मैं कहा अब इसका भोजन कर लिया है मैंने, पर इसका भाव अच्छा नहीं है। तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें परिक्रमवासी को समझना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल लोगे, रिश्तेदारी तो बनाओगे नहीं। मैंने यही बोल दिया। मैंने कहा आपको हमसे रिश्तेदारी थोड़ी ना जोड़नी है, हम आपके मैया के नाम से अतिथि के रूप में आ गए, आपने हमारा स्वागत किया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब आप नानी मौसी ताई चाची क्यों मर रहे हो? फिर मैं कहा यार इसका भाव तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि सेवा का अर्थ क्या है। मैंने फिर उनको बोला कि देखो कितने मार्ग हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ, आप कैसे जान पाओगे? और ऐसा व्यवहार हर किसी के साथ मत करना कि तुम क्यों नहीं रखते हो, क्या नहीं रखते हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है व्यक्ति का भाव। फिर मैंने बोला कि गीता में कितने प्रकार से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मार्ग मिलता है, सतमार्ग मिलता है लोगों को। मैंने कहा आपके हिसाब से तो माला जब से ही मिलेगा, लेकिन उसमें और भी कई योग विधियां हैं। मैंने कहा ऐसे ही आप समझिए कि जो परिक्रमावासी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भोजन करने ही आया है, कोई और भाव उद्देश्य हो सकता है उसका। फिर बोले आप तो बुरा मान गए महाराज जी लग रहा है। मैंने कहा बुरा मानने वाली बात ही है आपकी, क्या करें। हालांकि कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या किससे वो कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैया माफ़ कर देना इनको, जय हो। उन्होंने माफ़ भी कर दिया, देखो ऐसा ही था। फिर हम उनके आश्रम में कुछ पैसे रख के चले आए, क्योंकि मुझे लगा यार इसको गिल्ट रहेगा कि यार हमारे परिक्रमा से भोजन नहीं करके गया, कोई फालतू आदमी कर गया। बड़ा बहुत ही गलत बात है ये तो। तुमको किसी का प्रमाण पत्र देखना है, देखिए, वो सील नहीं लगवा रहा है, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो नहीं लगवा रहा है, उसकी मर्जी है ना। तुम्हें किसी पर डाउट हो रहा है, भैया आप आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ रखते हो? हाँ पूछो, वो देगा। वो सील नहीं लगवा रहा है, उससे तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें उसकी क्यों चिंता है? तुम अपनी चिंता करो ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज तो फंस गया हूँ मैं। ये जय हो। ये रास्ता पहले होगा, लेकिन इतना बढ़ गया है ना ये, तो इसने ढांप लिया है पूरा। जय हो। अरे कहाँ आ गया मैं? जय हो। फांस भी लेता है कभी कभी ये। जय हो। वाह, यहाँ पे एक चिड़िया मर के मैया में पड़ी है। कैसे मरी होगी ये? चलो जिसको मरना था वो मर गया। हे माँ, वाह। कभी कभी इतने मुश्किल रास्ते होते हैं, आनंद ही आ जाता है जीवन का। यही तो यात्रा का सही अनुभव है, आनंद तो यही है। जय हो। अगर बहुत आसानी से निकल जाओ फिर उसमें आनंद भी नहीं है। नर्मदे हर। बिरिया से उतरे हो, झरबिरिया पे टंगे, और ऐसे रास्ते से निकलना पड़ेगा। एक छोटी सी नदी है या कोई नाला है, ये मैया में आके मिल जाता है, संगम कर लेता है। तो इधर से निकलते हैं। रास्ता जैसा तो लग रहा है, नहीं भी होगा तो बना लेंगे, क्योंकि जो अपने आप खुद रास्ते बनाते हैं उन्हीं का तो इतिहास बनता है। दूसरे के रास्ते पे चलने वाले कभी इतिहास नहीं बना पाते। जय हो माई की। अरे वाह, बड़ी तेज़ी से फॉलो कर रहा है जल।
हट जाओ सबके सब। जय हो। इतनी तेज़ी से संगम करता है जल मैया में, कितनी तेज़ धारा है आप देख सकते हो, बहुत तेज़। निकलना इतना आसान नहीं है, आगे से देखते हैं। दलदल नहीं हुआ तो निकल सकते हैं। दलदल जैसा तो नहीं लग रहा है, जा रहा है तो ऐसा तो। चलिए निकल के देखते हैं। नर्मदे हर तो हम लगभग भिलाड़िया गेट पहुंच चुके हैं। भिलाड़िया गेट बता रहा हूँ, भिलाड़िया घाट। और ऐसा बताते हैं कि वो बहुत सुंदर घाट है, तो अभी चल के देखेंगे तभी पता चलेगा सुंदर है कि नहीं। हालांकि पिछली बार मैं गया भी था शायद, मैं भूल गया हूँ बहुत सारी चीज़ें, याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ऐसा मैंने मैप में देखा क्लिक करके, जो लोग रिव्यू डालते हैं उसमें फ़ोटो पड़े थे उसके। नाव चलती है बहुत बड़ी, उस पर गाड़ी भी, 4 व्हीलर भी, वो चढ़ा के उसे इधर उतार देते हैं। इतना बड़ा है नाव, नर्मदे हर नाव है। और नाव पे 2 गाड़ियां हैं, पूरी लोहे की नाव है, मतलब जहाज़ जैसा। तो गाड़ी ऐसे जाती हैं इधर से निकल के। सब रेत माफिया हैं उस तरफ इस तरफ। यही है, कभी नाव बोलते हैं कि गाड़ी पे होती, कभी गाड़ी नाव पे होती है ना। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, पर समय समय की बात है। बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं लोग। अरे वाह, बहुत ही सुंदर घाट तो है भिलाड़िया। जय हो माई की, बहुत ही खूबसूरत है। नर्मदे हर तो बहुत ही सुंदर ये घाट है, बहुत खूबसूरत है। एक इधर मंदिर है, एक उधर मंदिर है। जय हो। नर्मदे हर तो ये है शिव मंदिर, इसका अपना इतिहास है, अभी बताएंगे हम आपको। ये बहुत ही धार्मिक स्थान है, भिलाड़िया घाट है। जय हो माई की तो चिंता काहे की, लेकिन ताला पड़ा है। जय हो। नर्मदे हर तो ताला पड़ा है, लेकिन हमने पर्दा हटा के अपने दंड से और दर्शन कर लिए हैं महादेव के। जय जयकार हो आपके मेरे नाथ, जय हो। ये है बहुत ही सुंदर भिलाड़िया घाट, और यहाँ पर एक वृक्ष है, इसमें फल भी लगा है, पर ये समझ में नहीं आता काहे का है। बहुत ही खूबसूरत है। और ये है शिव मंदिर जो कि लॉक है, मैंने फिर भी आपको दर्शन करवा दिए। और यहाँ पर ये चारण भी हैं, तो इनका पहले मैं इतिहास पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे। नर्मदे हर तो यहाँ का इतिहास इस प्रकार है कि यहाँ शिवजी तथा राम जी के मंदिर हैं। यहाँ 25 वर्ष पूर्व ज्ञान शास्त्र का महान आयोजन तपोभूमि स्वामी ओंकारानंद गिरी ने किया था, जिसमें अष्टदश पुराण तथा इतिहास ग्रंथ पाठ कथा प्रवचन लगातार 3 वर्ष तक हुआ। मतलब 3 वर्ष तक यहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान दिया गया सबको, है ना। अंत में पंच महायज्ञ, संत सम्मेलन, अवधूत पूर्व अनुष्ठान। यहाँ से 6 मील आगे गंगजाल नदी है, वहाँ पर भी गंजलेश्वर शिवजी मंदिर हैं। तो ये यहाँ का इतिहास था भाई, है ना। तो यहाँ पे कोई महात्मा थे, उन्होंने 3 वर्ष तक शास्त्रों का पाठ करवाया और यज्ञ करवाया था बहुत बड़ा, और शायद उन्हीं के प्रताप से यहाँ पे इतना अच्छा भी लग रहा है और इतना खूबसूरत बना भी है। शिव मंदिर का दर्शन हो गया, राम मंदिर भी बंद है, तो दर्शन करेंगे, अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो भिलाड़िया गांव वाकई बहुत अच्छा था, अच्छी साफ़ सफाई भी है घाट पे, ऐसा नहीं गंदा हो। और इधर खेतों में कांटे लगा रखे लोगों ने, और बबूल के। बोले महाराज जी ऊपर सड़क से मार्ग से निकल जाओ, मैंने कहा मैं सड़क से जाता ही नहीं हूँ,
बोले कांटे लगे आ गए। हमने कहा लगाए क्यों अपने कांटे? बोले महाराज जी जानवर परेशान करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं निकल जाऊंगा किसी न किसी प्रकार से। अब आप ऐसा सोचो कि कोई परिक्रमावासी भी निकल जाए और आपका खेत भी ना खराब हो। बोले हाँ हाँ महाराज जी। मैंने कहा ठीक है, करना यही जो हमने बताया। अब देखते हैं करेगा तो नहीं, वो हमको पता है। जय हो माई की। हर मदे हर। तो पीछे नीचे जाके मैं फंस गया झाड़ियों में। मैंने कहा ऊपर चढ़ता हूँ। देखो ऊपर आते ही हमको ये सुंदर फूल मिल गए। नर्मदे हर बाबा जी। बहुत ही खूबसूरत। आगे नाला है क्या महाराज जी? अच्छा तो फिर कैसे निकले हम? अच्छा अरे तो क्या बढ़िया खुशबू आ रही है यहाँ पे। पसीना निकल आया। जय हो। बहुत ही खूबसूरत है। अब और खूबसूरत लगेगा। जय हो, जय जयकार हो माई की। ये यहाँ की मार्केट में ले जाते होंगे इसे बेचने के लिए। ये नए पौधे लगा दिए हैं, वो उसके बाद इसमें लग जाएगा फूल। गौवन के बीच में से? अच्छा नर्मदे हर। हर। तो हम इस नाला के चलते इतना दूर घूम के आए हैं। और अच्छी बात ये रही कि ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कांटे बहुत हैं, पैर में लग गए हैं। देखिए इतनी ही समस्या रही यहाँ पे, बाकी सब अच्छा रहा। तो अब हम और बढ़ेंगे पास में इसके। ये बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। जय हो। झरना भी एक छोटा सा। अरे बहुत ही सुंदर है, आनंद आ भी गया। जितना परेशान हुआ उतना ही अच्छा लग गया यहाँ पे आके। ये प्राकृतिक सुंदरता देखने मिल गई। ये झरना जैसा गिरता है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। पर है गंदा नाला ही। आधा नाला उधर बह रहा था, आधा नाला इधर बह रहा है। उधर तो कम ही था जल, इधर ज़्यादा है। इसको कैसे निकलेंगे? अच्छा तभी वो बोला था कि पुल पे जाना पड़ेगा तुमको। पुल पे तो नहीं जाएंगे हम, यहीं से कोशिश करेंगे निकलने की। पुल भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैया चाह रही है कि यहीं से निकल जाओ तो यहीं से निकल। बहुत ही तेज है वाटर की। कैसे निकल सकते हैं? हम जाएंगे इधर, इधर से चढ़ेंगे इधर। तो बहुत ज़्यादा और ऊपर से क्या है इसमें, वो है फिसलने वाली पाई, वो और गिरा देगी। और आगे जाएंगे तो हम मिल जाएंगे। और जहाँ से गया था वहाँ तक आने में
लगभग मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। वो मैया हैं, उधर से वो नाला के चलते हम कितनी दूर, लगभग 4 किलोमीटर चल लिया हूँ। जय हो माई की। आज तो फंस गए हम। किनारे का रास्ता इतना दुर्गम है, समझ में नहीं आया कुछ। अब तो जितना मैया निकाल दे उतना निकलते हैं, रुक जाएंगे कहीं भी। फिर कल से चलेंगे, क्योंकि इतना चढ़ना उतरना हो गया ना आज। अब मन कर रहा है कि कहीं रुक जाएं, फिर रुकेंगे कहाँ। जय हो। ऐसा रास्ता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। चढ़ने उतरने वाला आता है, उसके बाद में रास्ता होता नहीं है, कांटे कांटे होते हैं, तो वो परेशान कर जाता है थोड़ा सा। जैसे ये आ गया देखो। शिवाय शिवोम तत्सत। निकल गए, जय हो। जो भी परिक्रमा करने आने वाले हैं, जो किनारे से करने वाले हैं, तो वो तैयार रहें ये सब झेलने के लिए, क्योंकि ये तो देखने मिलेगा आपको। और इसका अनुभव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा करो कि लोग कहें कि भाई हाँ कुछ किया है। सबके साथ चलोगे तो सबके जैसी गिनती होगी, है ना। और अलग चलोगे तो अलग गिनती होगी मैया की नज़र में भी। ये हो गए। ऐसे रास्ता मिल जाए तो मैं भाग के पहुंच जाऊंगा। अब आगे रास्ता देखो कितना ख़तरनाक आ गया, है ही नहीं। ये है देखो, ये है परिक्रमा। अब एक कांटा ही निकलना पड़ेगा, मुझे हटाने पड़ेंगे पहले। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एक सीढ़ी जैसा आश्रम है कोई, तो चल के देख लेते हैं। अगर यहाँ कोई नहीं भी होगा तब भी रुक जाएंगे, क्योंकि पैर थक गए। वैसे मैं थकता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि मैया की कृपा ऐसी है कि वो सोच रही है यहीं रुक जाऊँ मैं, और यहाँ कुछ होगा विशेष, शायद मेरे लिए कुछ होगा यहाँ पे, इसीलिए भाव बन रहा है ऐसा। जय हो। तो यहीं रुक जाएंगे। नर्मदे हर। तो यहाँ से बढ़ रहा हूँ मैं आगे, अभी बहुत समय है। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उन्होंने चाय पिलाई तो एकदम से सही हो गई तबीयत। और वो साउथ के महाराज जी हैं, मतलब वो हैं, और उनकी शायद मिसेज हैं, दोनों लोग साधु हैं। नर्मदे हर। तो देखो, एक सेब, एक साल और दक्षिणा भी दी है महाराज जी ने। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दी तो मैंने कहा अब नहीं। ले लेते हैं, किसी को आगे दे देंगे, क्योंकि कोई सिद्ध व्यक्ति देता है, और वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के साधक हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे, उनका दरअसल में एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके मुंह से बात नहीं निकलती है अच्छे से, तो उन्होंने लिख के सब कुछ बताया मुझे, और वो भी इंग्लिश में। हालांकि मैया की कृपा से मुझे समझ में तो सब आ जाती है, लेकिन मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूँ, बोल नहीं पाता। तो मैं को बताया, मतलब वो हिंदी समझ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हिंदी, और बोल भी लेते हैं, लेकिन अभी वो उनके मुंह में टाँके लगे हैं, तो वो बोलते नहीं बिल्कुल भी। तो जैसा था वैसा हो गया। तो मैया की कृपा थी कि मुझे ये सब मिलना था, और इसीलिए मैं आया। यहाँ कोई परिक्रमावासी आता भी नहीं है, वो बोल रहे थे यहाँ कोई नहीं आता बेटा, आगे से निकल जाते हैं लोग, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है, तो कोई नहीं आता। मैंने कहा जय हो, सबको कुछ मिलना नहीं होता, जिसको मिलना होता है वही आता है। नर्मदे है। यहाँ पे हमको मोर दिख रहे हैं बहुत सारे। जय हो। ये मोर है, नर मोर है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, इसके पंख भी नहीं निकले हैं, बच्चा ही है। नर्मदे हर।
हर मदेहर तो हम आज रुके हैं यहाँ शिव मंदिर में, मैया में चलेंगे। और बाबा जी तो गाना भी गा लेते हैं, जय हो। तुमने यार ये आया ना बरेली वाला, तो अब मैं क्या करूँ? मैंने बोल दिया कि मैं बरेली से हूँ, पटेल। तो बाबा जी गाना गाने लगे बरेली की बाजार वाला। बोले अच्छा तो झुमके वाली बरेली से हो? हमने कहा हाँ। जय हो महादेव की। यहाँ पे बहुत ही दिव्य शिवलिंग है और ऊर्जावान है, तो आप सब दर्शन कीजिए। जय हो। बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। जय हो मेरे नाथ जी, जयकार हो आपके। मदेहर तो हमने सोचा मैया में चलें, थोड़ा जलवल ले लेते हैं और हाथ पैर भी धुल लेते हैं, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं उस तरफ, और इस जहाँ हम रुके हैं इसका नाम है रामगढ़। देखो सूर्य अस्त हो रहे हैं। जय हो। इधर तो बहुत खनन हो रहा है, जय जयकार हो माई तेरी। एक से एक बड़ा खनन माफिया इधर है। जय हो।